राज्यसभा में इस साल के अंत तक 69 सदस्यों का कार्यकाल खत्म हो जाएगा। ऐसे में क्या बीजेपी का राज्यसभा में बहुमत पाने का सपना पूरा होगा? राज्यसभा में बहुमत में आ पाएगी क्या बीजेपी? कहां फंस रहा है पेन बीजेपी के लिए? देखिए और समझिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। राज्यसभा में इस साल के अंत तक 69 सदस्यों का कार्यकाल खत्म हो जाएगा। जिनकी सदस्यता खत्म होगी, इनमें से 18 सदस्य भाजपा के और 17 कांग्रेस के हैं। वहीं 4 सीटें पहले से खाली पड़ी हैं। इस साल राज्यसभा के 73 सीटों पर चुनाव होंगे। ऐसे में यह जानना दिलचस्प है कि राज्यसभा में बीजेपी की स्थिति कैसी रहेगी। नवंबर में उत्तर प्रदेश की 10 और उत्तराखंड की 1 राज्यसभा सीटें खाली हुई हैं। फिलहाल इन दोनों सूबों में बीजेपी की स्थिति पर नजर डालें तो इन दोनों राज्यों की राज्यसभा सीटें भी बीजेपी के खाते में आती नजर आ रही हैं। बीजेपी के पास राज्यसभा में मौजूदा समय में 85 सीटें हैं। इसमें अगर AIADMK, जदयू, शिरोमणि अकाली दल और अन्य घटक दलों की संख्या जोड़ दें तो संख्या बल 112 हो जाता है। खाली पड़ी 3 सीटों में से एक सीट बिहार, उत्तर प्रदेश और केरल की सीटें हैं। नवंबर में उत्तर प्रदेश की 10 और उत्तराखंड की 1 सीट खाली हो गई है। इनमें से उत्तराखंड सीट वर्तमान में कांग्रेस के राज बब्बर के पास है। यूपी की 10 सीटों में से 4 वर्तमान में समाजवादी पार्टी के पास है, 2 बहुजन समाज पार्टी के पास है, 1 कांग्रेस के पास है और 3 भाजपा के पास है। उत्तर प्रदेश की राज्यसभा सीटों में से बीजेपी को 8 सीटें मिलना तय है। 2020 के शीतकालीन सत्र तक भाजपा के नेतृत्व वाला एनडीए 153 सांसदों के समर्थन होने की उम्मीद है। अकेले यूपी की 10 सीटें खाली हुई हैं। राज्य में बीजेपी की सरकार है, इसलिए ज्यादातर सीटें उनके खाते में जाएंगी। यहाँ पर सबसे ज्यादा नुकसान समाजवादी पार्टी को होगा। हालांकि बीजेपी के लिए भी स्थिति बहुत बेहतर नहीं होने वाली है, क्योंकि राज्यों का अंक गणित इस बार बीजेपी के खिलाफ जा रहा है। आंकड़ों से साफ है कि बीजेपी अपने सदस्यों की संख्या में इजाफा नहीं कर पाएगी, जिससे राज्यसभा में वह बहुमत से दूर ही रहेगी। वहीं कांग्रेस के लिए राज्यसभा में स्थिति बेहतर होगी, क्योंकि उनकी और उनके सहयोगी दलों की सदस्यों की संख्या इस बार बढ़ने वाली है। जाहिर है 2018 और 2019 में बीजेपी को कुछ राज्यों में हार का सामना करना पड़ा है। ऐसे में इसका सीधा असर राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव परिणाम पर होगा। दूसरी तरफ कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों की स्थिति 245 सदस्यीय राज्यसभा में सुधरेगी। इस साल राज्यसभा से कई दिग्गजों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। इनमें केंद्रीय मंत्री हरप्रीत पुरी, रामदास अठावले, दिल्ली बीजेपी नेता विजय गोयल शामिल हैं। कांग्रेस के दिग्विजय सिंह और राक्ता अध्यक्ष शरद पवार का भी कार्यकाल इसी साल खत्म हो रहा है। बता दें, राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या 250 होती है, जिनमें से 12 सदस्यों को भारत के राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, जबकि 238 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा चुने सदस्य होते हैं। राज्यसभा सदस्य का चुनाव विधानसभाओं के चुने हुए विधायक करते हैं। सदन में प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या कितनी होगी वो वहाँ की जनसंख्या पर निर्भर करती है। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में कुल 34 सदस्य हैं। वहीं मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा आदि छोटे राज्यों के केवल एक सदस्य ही चुनकर आते हैं। जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा 154 के अनुसार राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल 6 साल का होता है। वहीं प्रत्येक 2 साल में 1/2 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं, इसलिए राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। ऐसे में एक सवाल आपके दिमाग में घूमता है कि राज्यसभा के लिए कैसे होता है चुनाव। उत्तर प्रदेश में कुल 403 विधायक हैं और यहाँ से 10 राज्यसभा सदस्यों का चुनाव होना है। सदस्यों को कितने विधायक का वोट चाहिए ये तय करने के लिए कुल विधायकों की संख्या में 1 जोड़कर विभाजित किया जाता है, यानी 403/11 यानी 36.66। फिर इसमें 1 जोड़ दिया जाता है, यानी लगभग 37। मतलब ये हुआ कि यूपी से किसी भी सदस्य को राज्यसभा पहुँचने के लिए कम से कम 37 वोटों की जरूरत होगी। इसके अलावा हर विधायक प्राथमिकता के हिसाब से अपना वोट देता है। मतलब अगर 10 उम्मीदवार मैदान में हैं, तो हर विधायक को बताना होगा कि उसकी पहली पसंद कौन है, दूसरी पसंद कौन है और इस तरह सभी उम्मीदवारों के लिए अपनी प्राथमिकता बतानी होगी। यदि उम्मीदवार को पहली प्राथमिकता का वोट मिलता है तो वह जीत जाता है, नहीं तो फिर प्राथमिकता के लिए चुनाव होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री बिजनेस।